तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर से, जहां पर उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मान दिया जा रहा है। खास तौर पर आपको बता दें कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने पिछले 5 महीने से लगातार काम किया है और एक भी नहीं रुके हैं, सबकी सेवा की है, उन तमाम लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। युवा सम्मान समारोह, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है। उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मान समारोह रखा गया है। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेता भी यहां पर मौजूद हैं, आपको देखने को मिलेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। और संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इंदौर में इस वक्त मौजूद हैं, और क्या कुछ अभी चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान समारोह है वो अभी चल रहा है। अभय प्रसाद में कार्यक्रम हो रहा है और सांसद शंकर लालवानी उसको संबोधित कर रहे हैं, और इसके बाद सीएम शिवराज सिंह जो है कि स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको सम्मानित करेंगे, जिन्होंने कोरोना काल में बिना रुके और बिना थके हुए लोगों की मदद की है। शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ भी की है इंदौर के लोगों की, कि जिस तरह का समर्पण और सेवा भावना इंदौर के लोगों ने दिखाई है। कोरोना काल में लोगों को खाने का सामान उपलब्ध कराया है, उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही जो लोग मजदूर पैदल आ रहे थे, उनको चप्पल और जूते तक पहनाने का काम इंदौर के लोगों ने किया है। उसके लिए उन्होंने इंदौर के लोगों की तारीफ की और कहा कि इसी तरह का समर्पण पूरे देश को और पूरे लोगों को करना चाहिए, जिस तरह का इंदौर ने किया है। और हम आपको बता दें कि इंदौर ने एक तरह से उदाहरण पेश किया है सेवा और समर्पण का। जो कोरोना काल में मजदूर जो लौट रहे थे बाहर से, उनको जिस तरह से खाना खिलाया, उनकी मदद की और उनके घरों तक पहुंचाया, तो सीएम इसी भावना को लेकर जिन लोगों ने काम किया है उसको सम्मानित कर रहे हैं। अभय प्रसाद में एक कार्यक्रम चल रहा है, और इससे पहले भी सीएम के जो कार्यक्रम थे, उन्होंने जब कोरोना वॉरियर्स हैं जो यहाँ के इंदौर के, उनकी जमकर तारीफ की है। तो इस तरह से ये बड़ी बात है इंदौर के लोगों के लिए कि सीएम ने खुद तारीफ की है और कहा है कि इंदौर के लोग जो काम कर रहे हैं, लोगों ने जो काम किया है वो तारीफ करने लायक है, क्योंकि ये जो उदाहरण पेश किया है इंदौर के लोगों ने, ये वास्तव में देश के लिए एक अलग तरह का उदाहरण था। जिस तरह की सेवा इंदौर के लोगों ने की है वो किसी शहर के लोगों ने इस तरह से नहीं की है। तो ये इंदौर का जो सम्मान है वो हो रहा है, और सीएम शिवराज सिंह इसमें मौजूद हैं। तुलसी सिलावट जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम अभी चल रहा है, और इसके बाद 155 करोड़ के विकास योजनाओं का भी वो शुभारंभ करेंगे सांवेर में। अभी अभय प्रसाद के पहले उन्होंने भी 2 कार्यक्रम किए। इंदौर को एक बड़ी सौगात दी है उन्होंने। अरुण, यहाँ पर तकरीबन कितने लोग हैं जिन्हें आज ये सम्मान मिल रहा है, और कौन कौन सी फील्ड से ये लोग बिलोंग करते हैं? देखिए, 40 से ज्यादा लोगों को इन्हें सम्मानित करना था, लेकिन चूंकि सीएम का जो कार्यक्रम है वो जी लेकिन वो ज्यादा खतरनाक आए कोरोना इंसानों के दूरियां बढ़ी, लेकिन इंदौर का अपना ऐसा है कि दूरियों की अपना इंदौर इस मंच पर जिसमें किसी राजनेता का सम्मान नहीं हो, सभी समाज सेवियों का और संस्थाओं का, लेकिन पीड़ित मानवता की अद्भुत और की सेवा की, आज उनका अभिनंदन करने में आया हूँ इंदौर की जनता की तरफ से, प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से। कार्यक्रम क्या तक होगा मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई तुलसी सिलावट जी, संसद का मंत्री है, तो पहले हम लोग को चलने में बात से आए हैं तो सब ठीक हो, लेकिन ये मैंने पहले कहा मेरी सरकार की संस्कृति और पर्यटन मंत्री पहले इंदौर खाद्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करती थी, पूरे प्रदेश की जिम्मा किया है।
मैं पूछा ठाकुर हमारे सांसद जिनने सेवा की एक नई मिसाल प्रस्तुत की है, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्रीमान शंकर लालवानी जी, हमारे इंदौर 4 क्रमांक की विधायक यशस्वी महापौर रही और चौथी बार इंदौर में स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। आदरणीय भाभी जी श्रीमती माली गौड़ जी लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मेंदोला जी, गौरव रणविजय जी हमारे अध्यक्ष, महेंद्र हाडिया जी, बाबा रे बाबा कहते हैं, और हमारे युवा विधायक नई विधायक क्षेत्र के विधायक क्षेत्र के जनता की कल्याण और विकास के लिए करते हैं, आदरणीय श्री आकाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान सुदर्शन गुप्ता जी, पूर्व विधायक मनोज पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता और शालीन नेता आईडीए के माध्यम से जिन्होंने इंदौर के विकास में अतुलनीय योगदान दिया, भाई मधु वर्मा जी, अच्छा वो अगले कार्यक्रम गए। और आज जिनको मैं प्रणाम करने आया हूं, आपको धन्य करने नहीं आया, आपका स्वागत करके मैं स्वयं धन्य होऊंगा। अच्छा वो अगले कार्यक्रम गए। और आज जिनको मैं प्रणाम करने आया हूं, आपको धन्य करने नहीं आया, आपका स्वागत करके मैं स्वयं धन्य होऊंगा। ऐसी सामाजिक संस्थाओं के आदरणीय प्रतिनिधिगण, हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, नगर निगम के अधिकारीगण, मैं निसंकोच आज इसके नाम ले रहा हूं कि सेवा के मामले में कोविड-19 से निपटने के लिए और इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए जिन्होंने डट के परिश्रम किया और नए मापदंड स्थापित किए, ऐसे मेरे सभी साथीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इंदौर अद्भुत है। मैं जब ये बोल रहा हूं तो यहां से नहीं बोल रहा, दिल से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं सर। सेवा की ऐसी मिसाल शायद दुनिया में और किसी शहर में नहीं होती। जरा कहीं कष्ट या संकट आया और इंदौर की जनता को आवाज लगाई तो जनता पीड़ित मानवता की सेवा के लिए दौड़ी चली आती है। एक नहीं अनेकों स्वयंसेवी संस्थाएं, अनेकों व्यक्ति दोनों हाथ खोलकर व्यवस्थाएं जुटा के लोगों में बांटने का काम करते हैं। इंदौर वासियों, आज मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आपने साकार किया है, इसलिए इंदौरियों आपका अभिनंदन। उदार चरिता नाम का उदाहरण पेश किया है आपने, इंदौर वालों आपका अभिनंदन। परहित सरिल धर्म नहीं भाई तो साकार किया है आपने, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इसको करके दिखाया है आपने, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब अपने जैसे, वेदों की इस महिमा को आपने चरितार्थ किया है, इसलिए इंदौरियों आपका अभिनंदन। सत्यमेव जयते की परिकल्पना, इंदौर वालों आपका अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
जिसको आपने करके दिखाया। इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। सर्वे संत विरामया ये आपके जीवन में है, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आज भावनाओं से भर के आया हूं। क्या कठिन समय था कोविड का, हमें तो बनी बना था। 8 बजे शपथ ली, 9 बजे बल्लभ भवन पहुंच गए। हमने कहा हमारे पूर्ववर्ती पूरी व्यवस्था बना के गए होंगे, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा। लेकिन जब मैंने पूछा अफसरों से कि कोरोना से निपटने की व्यवस्थाएं क्या है, तो बोले अभी तो कुछ है नहीं, अब आप बनाओ। इनका मुंह बना के नहीं गए, चुप। मैं कहा पहले कोई बैठक हुई थी? बोले बैठक तो हुई थी, इंदौर में हुई थी बैठक। हाँ इंदौर में तो हुई थी। मैं कहा उसको कोई व्यवस्था बनाई? बोले वो कोरोना की नहीं थी, वो तो आई खाटी बैठक थी। मुझे तकलीफ कि व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए तो हुआ नहीं। रात भर नींद नहीं आई, लगातार ना तो टेस्ट हो पाते थे अपने पास, टेस्टिंग लैब नहीं थी, पर्याप्त उपकरण नहीं थे, पीपी किट नहीं थे, मास्क अपने पास नहीं थे, अस्पताल टाइप नहीं थे, कोरोना से बच के कैसे इलाज किया जाए इसकी प्लानिंग नहीं थी। मैंने तो समझ में नहीं आया तो हाथ पांव बांटा शुरू किया। सुबह से लेकर रात तक एक ही काम चलता था। कभी इंदौर कलेक्टर, कभी भोपाल कलेक्टर, कभी सांसद, कभी विधायक, जनप्रतिनिधि कोरोना से निपटने के लिए सब कुछ हो। और वैसे में जो करते बना, मुझे लगा कि इंदौर का प्रशासन बदलना चाहिए, मैंने बदल दिया। मुझे जो उस समय बेहतर लगा वो मैंने फैसले किए। मुझे आज अपने मित्रों ने कहा, जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारी दो, तेजी से फैसला तक प्रदेश भर से जितने अधिकारी निकाल के ला सकता था इंदौर ले आए। प्रशासन ने अपना काम किया, लेकिन इंदौर वालों ने तो गजब कर दिया। जनता ऐसी निकली, लॉकडाउन जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही समय पर सही कदम उठाया था। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है। खतरा उन्होंने भाप लिया, उसे निपटने की व्यवस्था हमने बनाई। लॉकडाउन जरूरी हो गया। कई लोग लॉकडाउन को उंगलियां उठाते हैं, ये लॉकडाउन को उंगलियां उठाने वालों, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो एकदम कितने केसेस आते, क्या उतनी जगह अस्पतालों में थी, क्या उतनी व्यवस्थाएं, उपकरण, टेस्टिंग की फैसिलिटी थी, क्या उतने वेंटिलेटर, उतने ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास थे? मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने सही समय पर सही फैसला किया। और लॉकडाउन के कारण हमको व्यवस्थाएं बनाने का अवसर प्राप्त हो गया। भोपाल में चिरायु या अरविंदों सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पतालों से हमने टाई अप किया, फटाफट व्यवस्था बनाने की कोशिश की। शुरू में तो निपटने के तरीके नहीं थे और जनता को भी पता नहीं, लोग छुपाते थे, घर जाते थे तो कई बार विरोध करते थे, जगह तो पत्थरबाजी तक हो गई थी। वो जनता को बचाने का प्रयास, प्रशासन ने भी बड़ी, और मेरे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नगर निगम के कर्मचारी भाई और बहनों, पुलिस के मित्रों, आज दिल से मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। गजब किया तुमने, अद्भुत काम किया। आधे पौने घंटे से करूँ मैं। शहीद हुए हमारे साथ, पुलिस के मित्र शहीद हुए, नगर निगम वाली जान पे खेल गए, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, गोडाउन पर है, कोई कसर नहीं छोड़ी। गोडाउन पालदा में है। पहले पता भी नहीं था, एकदम ऐसी महामारी के पहले से सब चीजें हमें पता नहीं, धीरे धीरे हम सावधान होते चले। सब मिलकर जुटे तो व्यवस्थाएं भी बना दी। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट उपस्थित हो गया, भूखे भजन का होए को पाला। हमने भी अनाज भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना मांगने गए और भेजो, मैं कब खोल दो सारे दरवाजे, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए।
कच्ची सामग्री हर विधानसभा में ये बैठे, आप बैठे, आपने जान में खेल कर अपने खतरे में डालकर अपने आप को घर घर पहुंचाने का काम किया। कोई भूला ना सकता, गरीब की थाली रहे ना खाली। और इसलिए अकेली सरकार नहीं कर सकती थी, जो इंदौर वालों ने किया भोजन भंडारे, इंदौर वालों की तो आपने सेवा की, लेकिन बाहर के जो मजदूर भाई और बहन आए, अब मध्य प्रदेश अपने बीच में, छत्तीसगढ़ जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, बिहार जाना है, झारखंड जाना है, उड़ीसा जाना है, पश्चिम बंगाल जाना है, जाए कहां से? मध्य प्रदेश से हो। हमने देखा पैदल मजदूर चले आए, बैंक के बच्चा गोद में, सामान सिर पे, मोटों पर पपड़ियां पड़ रही है, पेट आंखों से चिपक गया है, पांव में छाले पड़ गए, भूखे प्यासे। हमने तुरंत फैसला किया कि बसें लगा दो जितनी भी, क्या था सबको बसें लगा दिया। और यहां तो कमाली कर दिया, जगह जगह भंडारे, भोजन, हर 4 किलोमीटर में भंडारा चला। इंदौर में तो जगह जगह लगे, अलग अलग संस्थाएं, भोजन लो, चाय लो, नाश्ता लो, शरबत लो, जूता चप्पल पाँव में नहीं तो जूते पहन, चप्पल पहन लो, दवाइयां लो। हैरत में से दुनिया की है क्या? और बाद में तो लोगों ने तय कर लिया कि जो महाराष्ट्र से उधर भी जा सकते थे, उड़ीसा दूसरा रास्ता था उनका, उधर से नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश में से जाएंगे हम तो, क्योंकि और कहीं बसें नहीं लगी। पुलिस डंडे फटकारते थे दूसरे राज्यों में, भोजन मिलता नहीं था, पता नहीं किसको कोरोना हो गया, छुपो मत, दूर निकल जाओ। इंदौर वालों का पास आओ, हम अपनी जान पे खेल के तुझे खिलाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर भावनात्मक रूप से प्रणाम करता हूं, क्या अभिनंदन करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को गर्व है उस राज्य का मुख्यमंत्री होने पे जिसमें इंदौर भी है और इंदौर के ऐसे समाज में, और क्या का भाव से भर के आए। ये भावना है जो इंदौर को नंबर 1 बना। एक मामले में नया को मामला, इंदौर की धरा एक नया संदेश मध्य प्रदेश को और हिंदुस्तान को देती है, एक नई राह बताती है। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर कह रहा हूं, आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके परिश्रम से जल्दी ही इंदौर दुनिया के प्रमुखतम शहरों में से एक होगा। भगवान की भी कृपा है। सब संस्थाओं का अभिनंदन। क्षमा चाहता हूं, और भी बहुत लोग हैं जो नहीं आ पाए क्योंकि कोविड के कारण बड़ी भीड़ इकट्ठा करना संभव नहीं थी, लेकिन जो यहां नहीं आए उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। कोरोना से मुक्त हो जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम फिर खुले में करेंगे, या फिर और सबका अभिनंदन करेंगे। और यह अभिनंदन इस भाव को और विस्तार करेगा। अरे और कुछ ना मिले, केवल सामाजिक सम्मान मिल जाए तो आत्मा गदगद और प्रसन्न हो जाती है। और केवल व्यक्ति का स्वागत नहीं होता, उसका अभिनंदन देख के और कई प्रेरित होते हैं। त्याग तपस्या के रास्ते पर, परोपकार के रास्ते पर, सद्भाव के रास्ते पर। इसलिए यहां जो है उनका सम्मान आज करेंगे, प्रतीकात्मक होगा। यहीं से मैं बाकी सबको भी प्रणाम करता हूं, उन्होंने किसी ना किसी रूप में योगदान किया। आज मैं भाव व्याहत और किसी विषय की चर्चा भी नहीं कर रहा, इतना ही कहता हूं, मेरे सपनों के शहर इंदौर वालों, इंदौर के विकास और यहां की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं रखेंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। सबसे पहला उदाहरण आत्मनिर्भर इंदौर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी अपने स्थान पर बैठ के देखेंगे। इसमें कुछ ही हमने चित्र लिए, बाकी बहुत सारे चित्र हैं यहाँ पर। वो जो इस खतरे से लड़ रहे हैं, जान हथेली पर ले निकल रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए हर रोज आपदा से करते हैं दो दो हाथ, अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि आप, मैं, वो, हम सब सुरक्षित रहें। उनका कोई धर्म या मजहब नहीं है, वो विश्वास करते हैं मानवता में। आपकी बार यूनिफॉर्म का रंग अलग है और दुश्मन है